दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है दिस दैट दीज दोज का। मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। इस टॉपिक को समझना बहुत ही आसान है, बट थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना पड़ेगा। समझाने का एक तरीका है मेरे पास, रुकिए एक मिनट। बताइए ये क्या है। अच्छा बताइए ये क्या है। इसका नाम तो आप जानते होंगे, चलिए छोड़िए। इसे क्या बोलते हैं, क्या है ये। अब आप सोच के देखिए, मैंने ये जो सवाल आपसे किया ये मैंने क्यों किया। एक मिनट। अगर मुझे इसका नाम नहीं पता तो मैं यही तो पूछूंगा कि ये क्या है ना। ऐसा ही आप भी करते हैं। दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता, या हम फर्स्ट टाइम उनसे इंट्रोड्यूस होते हैं, हमें नहीं पता होता वो क्या चीज़ है। तो हम सामने वाले से या जो हमारे बगल में होता है उससे हम पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या है। ये क्या है, इस वाक्य में आपने देखा मैंने बोला ये क्या है, वो क्या है। ये जो दोनों वर्ड आप देख रहे हैं, ये और वो, हिंदी के शब्द हैं और इन्हीं से रिलेटेड आज का हमारा ये टॉपिक है। ये और वो को इंग्लिश में आप कैसे पूछेंगे भाई। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और इंग्लिश में आपको किसी से पूछना है कि ये क्या है या वो क्या है, और कब ये बोलते हैं कब वो बोलते हैं, और ये की इंग्लिश कब बदल जाती है, वो की इंग्लिश कब बदल जाती है, ये सब इस वीडियो में आज आपको पता चलने वाला है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी बता देता हूं। आपने देखा होगा इंग्लिश बोलने के लिए हमें आई, यू, वी, दे, सब्जेक्ट की जरूरत होती है। कभी कभी सब्जेक्ट का नाम ही आपको नहीं पता होगा, तो आप सोच के देखिए, जब सब्जेक्ट को आप जानते ही नहीं तो आप सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो उसके लिए इन वर्ड्स का यूज किया जाता है इंग्लिश के अंदर, जिसको बोलते हैं दिस दैट और दीज दोज। दिस और दैट, दीज और दोज, इनका एक रिलेशन होता है, इनका एक संबंध होता है। ग्रामेटिकली इनको समझना पड़ेगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ कब लगती है ये पता होना चाहिए। कब दिस कब दैट बोलोगे, कब दीज बोलोगे, कब दोज बोलोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि अगर लड़का हो तो दिस दैट लगा देना, लड़की हो तो दीज दोज लगा देना। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। एक एक करके जैसे जैसे ये स्लाइड्स बदलती जाएंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिए, व्यक्ति और वस्तु के लिए, यानी कि जिसको हम आज पढ़ रहे हैं दिस दैट दीज दोज को, ये व्यक्ति के लिए भी लगता है, यानी कि कोई आदमी हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, उनके लिए लगेगा। सजीव के लिए, लिविंग थिंग के लिए। वस्तु यानी कि इस दुनिया की तमाम चीजें जो आप अपनी आंखों से देख रहे हो उन सभी के लिए इसका यूज होता है। यानी कि इसका कोई मतलब नहीं है चीज डेड है मतलब लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दिस दैट दीज दोज का यूज हो जाएगा। कब कब होगा वो समझना है। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब जरा यहां पर ये देख रहे हैं जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूं ताकि मैं आपको इसको सही से समझा पाऊं। अब यहां पर एक चीज समझनी है कि व्यक्ति और वस्तु के लिए, देखो व्यक्तियों या वस्तुओं नहीं बोला है मैंने व्यक्ति यानी कि कोई एक, वस्तु यानी कि कोई एक। अब वो कोई भी हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, कूलर हो सकता है, एसी हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, कैमरा हो सकता है, माइक हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन कोई एक। और ऐसे ही कोई एक व्यक्ति, जैसे एक ये लड़का, ऐसे ही एक वो लड़की। लेकिन अब यहां पर मैं समझा क्या रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको दो तरीके से आपको समझना है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो दो तरीके से आपको समझना पड़ेगा। पहला तो ये कि जब किसी चीज के बारे में आप पूछते हो तो आप सबसे पहले ये देखोगे कि वो चीज पास है या दूर है। बहुत गहरा रिश्ता है, ध्यान रखना। ये वीडियो जो है ये तभी समझ आएगी जब आपको ये पता हो कि जब आप ये सवाल पूछोगे तो जिस चीज के बारे में आप पूछना चाहते हो, जिसको पॉइंट आउट कर रहे हो, वो चीज आपके पास है या वो चीज आपसे दूर है। जैसे ये लड़का मेरे पास है, यह एक लड़का है। अगर मुझे इसकी इंग्लिश बोलनी है यह एक लड़का है, तो इंग्लिश में ऐसे बोलूंगा दिस इज अ बॉय। तो यहां पर मैंने दिस का यूज करा, बट क्यों, इसका जवाब इस वीडियो में है। इसी तरह से ये लड़का तो पास था तो मैंने दिस लगाया। लेकिन अगर वो जो लड़की आप देख रहे हैं जो मेरे हाथ पे नहीं आ रही, जैसे इसे मैं छू सकता हूं बट उस लड़की को मैं टच कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा हूं, वो दूर है। तो चीजें पास भी होती है, दूर भी होती हैं। ये आपकी आंखें बताती है कितना डिस्टेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग आप वो दूर की चीज के लिए वो बोल देते हो। तो अब मैंने क्या लिखा, वह एक लड़की है। अब यहां पर वह भी बोलते हैं लोग, वो भी बोल देते हैं।
वो एक लड़की है, वह एक लड़की है, बात एक ही है। इस केस में यहां पर क्या यूज हुआ, दिस तो यूज नहीं हुआ, यहां यूज हुआ दैट इज अ गर्ल। आपने कुछ नोटिस किया कि चीज जब पास है तो हमने दिस का यूज करा, और चीज जब दूर हो गई तो ऑटोमेटिकली हमारे मुंह से ये नहीं निकलता, ये हमारे मुंह से निकलता है वो, और उस केस में वो के लिए या वह के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि यह के लिए दिस और वह या वो के लिए दैट का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लड़का होगा तो दिस लगेगा, लड़की होगी तो दैट लगेगा, तो ये कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। यहां पर लड़की पास है तो उस हिसाब से तो यहां पर लड़की के लिए दैट आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर लड़की पास है तो ये दिस हो गई, तो मैं बोलूंगा यह एक लड़की है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ गर्ल। और लड़का दूर हो गया तो मैं बोलूंगा वो एक लड़का है। अब मैंने बोला वो एक लड़का है तो मैं बोलूंगा दैट इज अ बॉय। कॉन्सेप्ट ये तो क्लियर हो गया, लड़का लड़की जेंडर से फर्क नहीं पड़ता, दिस और दैट का तो यही संपर्क है कि अगर पास है तो दिस और दूर है तो दैट। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब एक चीज और समझ लो, ये और समझ लो, गौर करने वाली बात है कि लड़के कितने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने क्या कहा था, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि चीज पास है या दूर है, डिस्टेंस से पता कर लो। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको दिस बोलना है या दैट बोलना है, पास है तो दिस, दूर है तो दैट। क्लियर हो गई। अब ये भी डिसाइड कर लो चीजें ज्यादा तो नहीं है, क्या पता आप एक सेब की बात कर रहे हो, ये क्या है, ये एक सेब है। अगर 4-5 सेब रखे हो और मैं पूछ लूं प्लेट में बहुत सारे अंगूर रखे हो, मैंने पूछा ये क्या है, ये अंगूर का गुच्छा है, चीजें ज्यादा होंगी। आप कुछ समझ रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, मैं एक और तरीके से समझाता हूं। अब मैं बोलूंगा ये क्या है, तो यहां पे मैंने बोला ये एक पेन है, ठीक है। अगर मैं ये पेन का जो बंडल आप देख रहे हो, अब मैं बोलूं ये क्या है, इन देखो हिंदी दोनों सेम है, ये क्या है, तो मैं बोलूंगा व्हाट इज दिस। ठीक है, ध्यान से सुनना, व्हाट इज दिस, ये क्या है। लेकिन अगर मैं बोलूं ये क्या है, तो यहां पर मुझे भी पता है कि ये पेन ज्यादा है तो पास ही बट ज्यादा है, तो मैं अब व्हाट इज दिस नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा व्हाट आर दीज। याद आया कुछ, नहीं आया। दीज और दोज को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि चीज एक है या ज्यादा है, तब आप दीज दोज का यूज करेंगे। कैसे करेंगे इस स्लाइड में आपको मैं समझाता हूं। तो अब आपके सामने स्लाइड आ गई है, अब इस स्लाइड से आप एक और चीज समझोगे। अभी तक तो आपने ये समझा कि पास है तो दिस और दूर है तो दैट, लेकिन ये कुछ और बताएगा, ध्यान से देखो। अब यहां पर पेन पास में है, लेकिन पेन कितने हैं, लड़का तो एक था, लेकिन ये पेन कितने हैं, ये ज्यादा हैं लेकिन पास हैं। और ऊपर क्या लिखा है, व्यक्तियों, यानी कि दो या दो से ज्यादा, वस्तुओं यानी कि चीजें, चीज नहीं चीजें, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजें, व्यक्ति दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, तब इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। कैसे, पेन ज्यादा है और मुझे बोलना है ये पेन है, या तो मैं बोलूंगा ये पेन है या मैं बोलूंगा ये सब पेन है, दोनों में से कुछ ही बोल सकता हूं। लेकिन यहां पर ये बोला, यह नहीं बोला। नोटिस करने वाली बात, मैंने बोला ये। अब इस ये के लिए जो इंग्लिश होती है वो होती है दीज। और ध्यान रहे कि जब चीजें ज्यादा होती हैं तो आपको भी पता है कि उसके लिए जब सब्जेक्ट हमारा ज्यादा होगा यानी कि प्लूरल होगा, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाली आती है, इसलिए यहां पर इज नहीं आर का यूज किया जाएगा। और एक और बात, ये जो हमारा पेन है ये एक नहीं है, ये ज्यादा है, इसलिए पेन में एस लगेगा। क्लियर हो गई बात। तो हम बोलेंगे दीज आर पेन्स, पास के लिए दीज आर पेन्स, यहां पर हमने दीज का यूज किया है। ठीक है, अब देखो वहां पर किताबें दूर हैं। अब किताबें दूर हैं और ज्यादा हैं, तब यहां पर मैं दैट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि दूर तो है, दैट लगा सकता हूं, लेकिन शर्त यह किताबें एक होनी चाहिए, वहां पे किताबें हैं ज्यादा। इस केस में मैं यहां पर बोलूंगा वो सब किताबें हैं, यही तो हिंदी होगी, वो सब किताबें हैं, वो किताबें हैं। तब मैं यहां पर दोज का यूज करूंगा, दोज आर क्योंकि ज्यादा हैं, और बुक्स किताबें क्योंकि किताबें ज्यादा हैं तो बुक्स लगेगा, एक होती तो बुक लिखता। क्लियर हो गई बात। अब आपको ऐसा ना लगे कि पेन के लिए दीज लगता है और किताबों के लिए दोज लगता है, तो अब मैंने उल्टा कर दिया। अब किताबें हमारी पास हैं, तब इसके लिए हम बोलेंगे ये सब किताबें हैं तो दीज आर बुक्स। ठीक है, अब पेन दूर है, चाहे पेन हो और चाहे हाथी घोड़े दूर हो, जो चीज दूर है ज्यादा है, तब हम दोज बोलेंगे और हम बोलेंगे दोज आर पेन्स, वो सब पेन है। फोकस करना है यह
और वह पे, ठीक है, यानी कि ये वो पे, ये वो और यह वह, बस इस पे आपको फोकस करना है। अब आपको ये भी बताना चाहता हूं मैं कि इनका रिलेशन क्या है आपस के अंदर। देखो सामान्य तौर पे मैं आपको बता दूं कि ग्रामेटिकली अगर देखा जाए, अगर कोई मार्केट से ग्रामर की बुक आप लाते हैं, या कई टीचर्स हैं जो हाई लेवल पे पढ़ाते हैं, वहां पर वो दिस दैट दीज दोज को क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होते हैं, जो अगर मान लो कोई नेम है, कोई नाम है किसी का, और वो नाम आपको जिस व्यक्ति का पता है, दोबारा उस व्यक्ति का नाम नहीं लगाना आपको, तो उस नाम की जगह पे रिप्लेस होके जो शब्द लगता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, जो नाउन की जगह पर आ जाए। तो यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये। कौन कौन से, दिस दैट दीज दोज। अब मैं इनके रिश्ते बताऊंगा, पहले ध्यान से समझो। एक चीज समझ लो कि चीज अगर एक है या एक से ज्यादा है तो आप बांट लो। अगर चीज एक है तो दिस या दैट का ही यूज होगा, अगर चीज एक है तो दिस या दैट का ही यूज होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर चीजें ज्यादा होंगी तो दीज और दोज का ही यूज होगा। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, चीज एक है और अगर पास है तो दिस का यूज होगा। ये मार्कर एक है और मेरे पास है, ये सेब एक है और पास है, तो दिस का यूज होगा, तो मैं बोलूंगा दिस इज एन एप्पल, ठीक है। और अगर ये मार्कर दूर हो तो मैं यहां पर इसको दैट बोलूंगा। अभी ये दिस है, छू सकता हूं मैं इसको, अगर दूर होता तो मैं इसे दैट बोलता। सेम उसी तरह से दूर के लिए, सेब दूर है तो आप दैट का यूज करेंगे। तो दिस का यूज पास की चीज के लिए, एक के लिए, दैट का यूज दूर की चीज के लिए, एक के लिए। क्लियर हो गया। उसी तरह से यहां पर भी पास के लिए दीज, बट ज्यादा होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा। दोज का यूज दूर के लिए, बट दो या दो से ज्यादा के लिए। अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि कब दिस दैट का यूज करना है और कब दीज और दोज का यूज करना है। यहां तक पहुंच गए आप। चलिए अब यहां पर एक और चीज समझ लो कि व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए हम दिस दैट दीज दोज का यूज जब करते हैं तो क्या कोई टेबल है जिसे हम एक बार देख लें तो पूरे आसानी से हम उसे हमेशा के लिए याद कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सके, तो वो भी आपको दिखाता हूं। अब दोस्तों यहां पर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटे से पेज को और समझना पड़ेगा। एक छोटी सी कड़ी है जिसको आपको समझना है, ध्यान से सुनो। ये कितनी कारें हैं, एक है, तो आप सिर्फ कार लिखोगे, है ना। ये कितनी कारें हैं, ज्यादा हैं, तो आप कार का कार्स कर देते हो। इसको बोलते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर है जब एक होता है, प्लूरल है जब ज्यादा हो जाते हैं। ध्यान से सुनना। ऐसे ही एक वचन और बहुवचन हिंदी में बोला जाता है, एक वचन और बहुवचन हम हिंदी में बोलते हैं। तो वही चीज है यहां पर कि किताब अगर एक है तो बुक बोलते हैं, लेकिन किताबें ज्यादा हो जाएं तो बुक्स कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब यहां पर इस टेबल को समझ लो, ये टेबल आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझा देगी। देखो ध्यान से, जब चीजें पास होती हैं तो हम दिस और दीज का यूज करते हैं। दिस होता है सिंगुलर, और जब चीजें ज्यादा हो जाती हैं, पास में, पास है बट ज्यादा हो जाती हैं, तो हम दीज का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, ये देखो, पास है ये मार्कर, ये पेन मान लो इसको आप, ये पास है मेरे, कितने हैं, एक है, तो दिस, ठीक है। अब कितने हो गए, मैंने क्या बोला था, दो या दो से ज्यादा, हो गए दो। अब ये प्लूरल हो गए, जैसे कार ज्यादा हो गई थी, किताबें ज्यादा हो गई थी, वैसे ये पेन ज्यादा हो गए। तो अब इस केस में है तो ये पास, तो दिस था, देखो अभी दिस है, एक है, अब दीज हो जाएगा। है ये पास, एक में भी पास है, दो में भी ये मेरे पास है, ठीक है, लेकिन एक है तो दिस और ज्यादा हो गए, दो या दो से ज्यादा, ये गुच्छा हो गया पूरा, तो हम बोलेंगे दीज, ठीक है। अब इसी चीज को आप ऐसे समझ लो कि अगर ये पेन मुझसे दूर हो एक है, एक है, देखो दूर का केस बता रहा हूं, दूर है लेकिन एक है, तो आप बोलेंगे दैट इज अ पेन। और अब दूर तो है बट अब दो हैं, तो मैं बोलूंगा दोज आर पेन्स। अब यहां पर एक बात और समझ लो आप कि दिस और दैट के केस में, दिस और दैट के केस में जो होता है, सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। लाइक इज आ सकता है, वॉज आ सकता है अगर पास्ट टेंस है तो, ठीक है, या फिर हैज का यूज हो सकता है अगर हुआ तो,
अगर हुआ तो ऐसे ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी इन प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। जैसे यहां पर आप लगा सकते हैं आर का यूज दीज और दोज के साथ, क्योंकि ज्यादा होती है ना, पूछने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सर समझ नहीं आया, प्लूरल है, ज्यादा के लिए आप इज नहीं बोलते हो, आप आर का यूज करते हो, वॉज नहीं बोलते हो, वर का यूज करते हो, और कोई चीज एक है तो वॉज यूज करते हो और इज यूज करते हो। यहाँ पे हैज होगा और यहाँ पर हैव का यूज किया जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कोई भी, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है। तो यहां पर आपने जो अभी तक सीखा, आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा इनका डिफरेंस क्या होता है। और ध्यान रखना, दिस का प्लूरल ही दीज होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है, याद रखो ये बात। अब सिंपल सी बात है, चीज मेरे पास है और एक है तो दिस, और चीज अगर दूर है और एक है तो दैट। इसी तरह से चीज मेरे पास है बट ज्यादा है, पूरा बंडल है देखो पेन का, ज्यादा है लेकिन पास है तो मैं बोलूंगा दीज आर पेन्स। लेकिन अगर ये ज्यादा है बट ये दूर हो जाए तो मैं बोलूंगा दोस्त। तो बस यही डिफरेंस है कि पास होता दीज बोल दिया ज्यादा के लिए, दूर है ज्यादा है तो मैंने दोस्त बोल दिया। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं सीधा सेंटेंसेस पर, बनाकर देखते हैं किस तरह से आप इंग्लिश को बोलने की शुरुआत आज ही से कर सकते हो। क्योंकि आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप इस हिंदुस्तान में कहीं भी हो, चाहे अपने घर पर, कार में, कहीं भी आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी। चीजें एक भी दिख रही होंगी, दो भी दिख रही होंगी, ठीक है। जैसे आपकी नाक कितनी है, नाक तो आपकी एक है ना, लेकिन आंखें कितनी है, दो हैं। तो क्लियर हुई बात। तो मैं बोलूंगा दिस इज अ नोज, ये एक नाक है। अब आंखों के लिए क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा दिस इज अ आई, नहीं, गलत इंग्लिश हो जाएगी। मैं बोलूंगा दीज आर आईज, ये आंखें हैं, क्योंकि दो या दो से ज्यादा हो गई। दीज आर ईयर्स, क्लियर हो गई बात। तो एक चीज के लिए आप बोलते हैं दिस, पास है, एक है, लेकिन पास ही है बट ज्यादा है, दो है या दो से ज्यादा है, तो आप दीज का यूज करते हो, दिस का यूज नहीं करते। इसीलिए हमेशा ऐसे याद रख लेना, नाक है तो दिस है भैया, आंखें हैं तो दीज हो गई, ठीक है, पास है, ठीक है। और दूर का एग्जाम्पल, वही चीज जो आपके सामने हो, एक हो, तो आप क्या बोलेंगे, दैट। और वही चीज अगर ज्यादा है लेकिन दूर है, आप छू नहीं सकते उनको, तो आप बोलोगे दोज। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहां पर सेंटेंस को बनाकर देखेंगे इनको, और हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब आप मेरे साथ इन सेंटेंसेस को बनाकर देखिए। मान लीजिए पहले हम पास की बात करेंगे। कोई चीज हमारे पास है, जैसे अभी हमारे पास क्या क्या है, मेरी शर्ट मेरे पास है, मेरा ये माइक है, मेरा ये पेन है। तो पहले इसको देखते हैं, ठीक है। मैंने अगर बोलना है यह एक पेन है, यह एक पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा, पहले तो मैं लगाऊंगा यह के लिए दिस, क्योंकि पास है और एक है, पास है और एक है, तो मैं बोलूंगा दिस इज अ पेन, ठीक है। यह मेरी बहन है, क्योंकि पेन क्या है, पेन एक निर्जीव है, तो ऐसा ना लगे बच्चों को कि निर्जीव के लिए दिस और अगर मरा हुआ हो तो दैट, ऐसा नहीं है। यहां पर बोला यह मेरी बहन है, अब बहन के लिए भी दिस का यूज, निर्जीव वस्तु के लिए भी दिस का यूज, सबका यूज किसी के साथ भी। यह मेरी बहन है, अब मैं वो इस चीज करूंगा, दिस इज माय सिस्टर, ठीक है, दिस इज माय सिस्टर, यह मेरी बहन है। अब यही चीज दीज के लिए, देखो ये मेरी किताबें हैं, अब किताबें ज्यादा हैं, पास हैं, तो मैं बोलूंगा ये मेरी किताबें हैं, तो अब मैं यूज करूंगा दीज। तो यहां पर दिस के साथ मैंने क्या यूज करा था, इज का यूज, है ना, क्या यूज करा था, इज का। बट दीज के लिए क्या यूज करूंगा, आर का, दीज आर, ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माय, और मैं बोलूंगा बुक्स। क्लियर हो गई बात। किताबें ज्यादा हैं, बुक्स लग गया, मेरी किताबें माय बुक्स, आर का यूज इसलिए किया क्योंकि ज्यादा है, और ये के लिए दीज, ठीक है। ऐसे ही ये मेरी बहनें हैं, अब बहन ज्यादा हो गई, तो ये मेरी बहन है, तो मैं बोलूंगा दीज आर माय, और बुक्स था यहां पर सिस्टर्स कर दो, सिंपल है, ठीक है। अब यहां पर आप समझो चीजें दूर हैं, कैसे दूर है, एक है तो दैट, वह एक पेन है, दूर पड़ा है कोई पेन, वो टेबल पे मेरा पेन पड़ा हुआ है, मैं बोल रहा हूं वो एक पेन है। अब मेरे हाथ में तो ये वाला पेन है, ये मेरा दिस है, लेकिन वो तो दूर है, उसे तो मैं छू भी नहीं सकता अभी, और आप जाऊंगा तो वीडियो रुकेगी आपको दिखाने के लिए। तो इस केस में दूर की चीज के लिए मैं बोलूंगा क्या, वह एक पेन है, तो मैं आप सोचे इंग्लिश बोलूंगा तो वह के लिए मैं अब दैट यूज करूंगा, एक है इसीलिए इज लगाऊंगा, ठीक है। और अब पेन सेम वही इंग्लिश, दैट इज अ पेन। अब वह मेरी बहन है, कोई लड़की है दूर खड़ी है, या हम दोनों मान लो छत पे खड़े हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, हम दोनों आपकी छत पे खड़े हैं, नीचे कोई लड़की खड़ी है, आपने कहा सर ये कौन है, मेरा वो मेरी बहन है भाई, वो मेरी बहन है या वह मेरी बहन है, बात एक ही है। मैं यहां पर बोलूंगा दैट
क्योंकि वो दूर है ना, हम छत पे हैं, वो नीचे है, दूर है, तो मैं बोलूंगा दैट इज माई सिस्टर। क्लियर हो गई बात? ये इसलिए एक जैसे सेंटेंस लिखे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि पेन है तो निर्जीव है, निर्जीव है तो दैट लगा दो और दिस लगा दो, लेकिन अगर जिंदा है तो दैट और दिस नहीं, तो कंफ्यूज हो जाओगे कि दीज दोस कहां लगता है, दैट सब कुछ मिक्स है। टेंशन मत लो, बिल्कुल सब समझ में आ जाएगा आपको। कोई भी किसी के साथ लग सकता है, बट आपको कंडीशन ये देखनी है पास है या दूर है। पहला सवाल पूछ लेना खुद से, और दूसरा ये कि एक है या एक से ज्यादा है, बस आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वो मेरी किताबें हैं, अब दूर हैं ज्यादा हैं तो मैं बोलूंगा दोज। अब यहां पे बोलूंगा दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं। इसी तरह से वो मेरी बहनें हैं, अब ज्यादा लड़कियां हैं दूर खड़ी हुई हैं तो मैं बोलूंगा वो मेरी बहनें हैं, तो मैं बोलूंगा अब मैं क्या बोलूंगा, दोज आर माई सिस्टर्स। ठीक है, अगर मुझे बोला ना आज सुबह, आज सुबह, तो मैं बोलूंगा दिस, मैं ये बोल सकता हूँ दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग का मतलब ही है ये वाली सुबह, आज सुबह, दिस मॉर्निंग। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को बोलना है रात, ये जो आज रात, आज रात अभी आई तो नहीं है, तो उस केस में हम टू नाइट बोलेंगे, दैट नाइट मत बोलना, सिर्फ आपको टू नाइट बोलना पड़ेगा। ठीक है, आज रात के लिए। ये चीजें हैं थोड़ी सी, ये आगे जैसे वीडियोस आएंगी तो आपको सब कुछ जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के अंदर आई होप आपको दिस दैट दीज दोस का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसानी से समझा दिया मैंने, क्लियर हो गया होगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एटलीस्ट एक लाइक जरूर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को आप अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल के अंदर और जो भी सोशल मीडिया पे आपके लिंक्स है वहां पे शेयर जरूर करिएगा, ताकि ये वीडियो बहुत छोटे छोटे गरीब गरीब बच्चों तक भी पहुंच जाए जो फ्री में इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। राइट, मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।